कुछ चीज़ें जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट से, उसके प्रभाव से हम उसका श्रद्धान कर सकते हैं। जैसे आत्मा, अथवा यूँ के एग्जाम्पल में हमें करंट नहीं दिखता है, लेकिन लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित हो रही है। आत्मा हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन शरीर के हलन चलन से अथवा जो सुख और दुख का अनुभव होता है, संवेदना होती है, उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि शरीर के भीतर आत्म तत्व बैठा हुआ है। होता है ऐसे ही कर्म राग द्वेष के कारण हमारी आत्मा से हमेशा बंधते रहते हैं। जैसी कषाय होगी उसके अनुरूप कर्म की स्थिति और कर्म का अनुभव होता रहेगा। वो सूक्ष्म होता है कर्म। अभी आत्मा ही नज़र नहीं आती तो कर्म कहाँ से नज़र आ जाएंगे? नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उसके फल से हम अनुमान लगा ले सकते हैं कि फल कैसा मिल रहा है, तो उसका उस प्रकार का कर्म होगा। जैसे कोई व्यक्ति कम मेहनत करता है, उसे जल्दी सफलता मिल जाती है। कोई व्यक्ति दिन भर मेहनत ही करते रहता है, वर्षों मेहनत ही करते रहता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती है। इसका अर्थ है कुछ ना कुछ तो इंटरनल रीज़न है। कोई व्यक्ति जन्म से सोने की चम्मच लेकर के पैदा होता है बच्चा, और एक झोपड़ी में पैदा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई ना कोई बात तो है। जो जन्म से ही सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ है, राजा क्या पैदा हुआ है, सेठ क्या पैदा हुआ है, एक भिखारी क्या पैदा हुआ, तो वो उसका पूर्व कर्म है। तो इसको देखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि कर्म नाम की कोई चीज़ तो होती है। अब वह फिर रही कर्म बंध। तो कर्म बंध, अब हम शास्त्र को पढ़ेंगे, आगम को पढ़ेंगे, तो उस आगम के ज्ञान से हमें ज्ञात हो जाता है कि कर्म बंध की भी व्यवस्था होती है। अब फिर प्रश्न उठेगा कि हम शास्त्र पर कैसे विश्वास कर लें? तो शास्त्र पर इसलिए हम विश्वास करते हैं क्योंकि ये शास्त्र तीर्थंकर भगवान के द्वारा अथवा उन मुनियों के, गुरुओं के द्वारा कहे गए और रचे गए हैं, जो राग द्वेष से, कसायों से, स्वार्थ से, हंसी मजाक से, भय से, लोभ से रहित थे। तो जो जो लोभ से रहित होता है, स्वार्थ से रहित होता है, द्वेष से रहित होता है, राग से रहित होता है, वो कभी भी गलत कथन नहीं करेगा, वो कभी झूठ नहीं कहेगा। वो जो भी कहेगा सत्य ही कहेगा। क्योंकि व्यक्ति झूठ कब बोलता है? यदि आपने तत्वार सूत्र पढ़ा तो उसमें एक सूत्र आता है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणम च पंच। क्रोध के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, लोभ के कारण है, हंसी मजाक के कारण है, अथवा जिसके ज्ञान पूरा नहीं होता है, भय के कारण झूठ बोलता है। तो जो गुरु होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, इन दोषों से रहित होते हैं, इसलिए वे जो भी कहेंगे सत्य ही कहेंगे। और जो उनकी बात को सुनकर के निर्ग्रंथ गुरुओं ने लिखा है वो सत्य ही है। तो उस शास्त्र को हम प्रामाणिक मान लेते हैं। और जब व्यक्ति कर्म बंध से छूट जाता है तो मुक्त हो जाता है। जैसे दूध में घी है, जब उसकी विकृति निकाल दी जाएगी, उसे तपा करके, फिर जमा करके, फिर मथ करके, फिर मक्खन बना करके, पुनः तपा करके जब घी प्राप्त किया जाता है तो वो पूर्ण शुद्ध हो जाता है। अब ये बताइए, उस दूध में पानी कहाँ से आया? जो गाय के थन से दूध मिल रहा था, उसमें पानी कहाँ से आया? अब उस दूध में हमें स्नेहता दिखती नहीं है, घी दिखता नहीं, पर रहता उसी में है ना, पानी भी उसी में। तो ऐसे ही अनादिकाल से ये आत्मा कर्म बंध से सहित चली आई है, और उस पुरुषार्थ के द्वारा अर्थात मोक्ष मार्ग में चल करके तपस्या के द्वारा जैसे हम उस कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं।